अस्सलाम वालेकुम। टू डू ऐप करने से पहले एरे के जो कुछ फंक्शन हैं जो ज़रूरी हैं वो आने चाहिए, वो हम देख लेते हैं ज़रा क्विकली। हम इसमें एक एरे बनाते हैं कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5। इसको हम कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाटा और ये डाटा, और यहाँ पर हम इसको रन कर देते हैं। नोड, मेरी फाइल का नाम है एरे डेमो .js, तो ये इसको प्रिंट कर देगा डाटा। अब हम इसमें ये करते हैं कि डाटा डॉट पुश करते हैं, कोई एलिमेंट हमने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हम ऐड करना चाहते हैं 10, फिर हम इसमें ऐड करते हैं 11 और हम कंसोल करते हैं उसमें, और हम इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे तो वो बता रहा है कि 1 2 3 4 5 10 11 उसने एरे में ऐड कर दिए, ठीक है। और अगर हम पॉप करें तो क्या होगा, डाटा डॉट पॉप, ये सेमी कॉलन जो है ना ये लगा देना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होती है। कंसोल डॉट लॉग हम करते हैं इसको ये, तो आप देखें जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव कर दिया इसने, तो पॉप जो है वो जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो वहाँ से रिमूव कर देगा। अब आता है जी डाटा डॉट एरे डॉट मैप। एरे डॉट मैप क्या करती है कि डाटा हमारे पास एक एरे है, इसको अगर हमने आइट्रेट करवाना है तो हम मैप का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम आर्गूमेंट्स लेते हैं, एक और ब्रैकेट्स डाल के, एक होगा आइटम और एक होगा इंडेक्स, ठीक है। ये एरो फंक्शन और करली ब्रेसेस, क्योंकि डाटा मैप जो है वो एरे डॉट मैप जो है वो एक फंक्शन लेता है। तो हमने दो आर्गूमेंट्स ले लिए, हम इसको यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं। एक को लिखते हैं हम आइटम, ये आइटम प्रिंट करवा देगा, और हम कहते हैं ऐट इंडेक्स, तो ये यहाँ पे इंडेक्स भी आ जाएगा हमारे पास। हम इसको रन करते हैं तो उसने जो है पूरा डाटा आइट्रेट कर दिया 1 2 3 4 5। एरे जो है वो हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है, इसलिए वो 0 से लेके 5 तक आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं अब हम फ़िल्टर, क्योंकि जब हम डाटा हमने एरे में स्टोर करवाना है तो उस पर कुछ ऑपरेशंस हमने अब करवाने हैं, करंट ऑपरेशंस। करंट हमने क्रिएट तो हमने कर लिया, इसमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, तो अब इसमें अगर कोई चीज़ एडिट करनी है, डिलीट करनी है, वो चीज़ें हमने कैसे करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एरे डॉट फिल्टर हम करते हैं, डाटा डॉट फिल्टर, ठीक है। ये फंक्शन लेगा, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आइटम जो होती है वो हमें मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आइटम रखें, आप कोई भी नंबर भी कुछ भी आप आर्गूमेंट जो है ना वो ले सकते हैं। तो इसको चले हम नाम इसका थोड़ा सा ये कर देते हैं नम, ये हमारे पास हमें नंबर आइट्रेट करेगा डाटा में से। और हम चाहते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज कि हमें 3 नहीं चाहिए, 3 रिमूव कर दो और बाकी हमें जो डाटा वो दे दो हमें, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नम इज़ नॉट इक्वल टू 3, करली ब्रेसेस, और कंसोल डॉट लॉग
डाटा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और सॉरी ये इसको हमने स्टोर करवाना है। लेट अपडेटेड डाटा। तो ये बेसिकली डाटा डॉट फिल्टर जो है ये एक एरे रिटर्न करती है। तो अब ये देखें अपडेटेड डाटा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अपडेटेड डाटा। हम इसको ज़रा दोबारा रन करते हैं। तो ये देखें ओरिजिनल डाटा जो था वो ऊपर है। अगर हमने कोई इसमें से आइटम हमने रिमूव करनी है तो वो यहाँ पे। तो टू डू ऐप में जब अगर हमने कोई चीज़ हमने रिमूव करनी है तो हम उसको बताएंगे जी कि ये डाटा है या ये जो चीज़ है ये एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी जो आइटम्स हैं वो हमें दे देगी। तो वो चीज़ इसमें से डिलीट हो जाएगी। एक ये कॉन्सेप्ट है फ़िल्टर का। नेक्स्ट आते हैं स्लाइस। Slice method returns a shallow copy of a portion of an array into a new array object। वो एक आपको जो है स्लाइस क्या करता है कि एक नई एरे आपको दे देता है, ठीक है। और एरे डॉट स्लाइस क्या जो है ना, आर्गूमेंट्स में हमने एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है और एक एंड वाला। तो लेट्स सपोज कहता है कि इफ़ नॉट प्रोवाइडेड, अगर हम इसको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट 0 कर लेगा। और एंड इंडेक्स जो है वो ऑप्शनल है हमारे पास। एंड एंडिंग इंडेक्स ऑफ द सिलेक्शन एक्सक्लूसिव, यानी कि अगर यहाँ पे 0 और 5 होगा तो 5 जो है वो एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि वो जो डिलीट कर जो सिलेक्ट करेगा वो 0 से लेके 4 इंडेक्स तक करेगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। तो लेट अपडेटेड डाटा 2 इज इक्वल टू डाटा डॉट स्लाइस, ठीक है। हम इसको कहते हैं कि 0 की बजाय फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें और बस अभी हम इतना ही रन करते हैं इसको और देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट देता है ये। तो हम इसको कंसोल करवा लेते हैं। अपडेटेड डाटा 2 अपडेटेड डाटा 2। तो अब ये देखें हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। तो उसने देखें सिलेक्ट जो है वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है। तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 था। उसने 0 1 यहाँ से सिलेक्ट किया और बाकी सारे हमें रिटर्न कर दिए। अगर हम कहते हैं कि जी हमें 0 1 से स्टार्ट करके 3 तक हमें बस दो, तो 0 1 यहाँ से स्टार्ट करेगा 2 3, तो इसका मतलब ये कि 2 और 4 हमें मिलेंगे। चलिए रन करके देख लेते हैं इसको भी। 2 और 3 मिले हमें, देखें। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास ये हमारी एक फुल एरे है, हमें जो है वो लास्ट इंडेक्स -1 चाहिए कि हमेशा यहाँ जो भी जितनी भी इंडेक्स हो, जितना भी एरे हो, उसकी जो टोटल लेंथ है उससे एक कम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 कर देते हैं। तो जो भी एक इंडेक्स पहले होगा वो वहाँ तक हमें रिटर्न कर देगा फुल इंडेक्स फुल लेंथ का। हमारी केस में क्या था 1 2 4 5 10 ये हमारे पास थे। तो -1 हमेशा वो एंड से काउंट करना शुरू करता है। तो ये n और ये -1, तो -1 जो भी होगा वो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें 6 7 8 9 10 11 12, अब हमारे केस में ये 11 आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
थोड़ा सा ये बीच में वो परफॉर्म कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा नहीं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डेटा टू समझने के लिए ताकि। तो ये देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जितने भी हैं वन इंडेक्स जो इससे पहले का है वो 11 तक यहाँ पे इसको करते हैं। तो ये हो गया एरे डॉट स्लाइस का, और एक और रह गया है एरे डॉट सप्लाइस का। एरे डॉट सप्लाइस में हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमने टू डू ऐप में कोई चीज़ ऐड करनी है या रिमूव करनी है या कोई रिप्लेस करनी है, तो उस केस में भी आ सकता है। तो ये इसका सिंटेक्स ये है, कहता है कि जी द सप्लाइस मेथड मॉडिफाइज एन एरे। हमें ये कोई रिटर्न नहीं करेगा एरे, बल्कि ये जो एरे हैं एग्जिस्टिंग उसी के अंदर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है और रिप्लेस भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं हम इसको यहीं पे कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा टू डॉट स्लाइस था कि सप्लाइस था सप्लाइस। तो वो कहता है कि कहाँ से शुरू करें। हम कहते हैं कि इसको 0 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें। हमने कोई डिलीट करवाना है, हमने डिलीट अभी फ़िलहाल कोई नहीं करवाना, तो हम क्या कहते हैं, तो 2 से लेके ऑनवर्ड हमें सारी जो है ना यहाँ पे हमें एरे मिल जाएगी। यहाँ पे हम स्प्लाइस का पहला केस देखते हैं। हम यहाँ पे इसको रन करते हैं 0 1 सप्लाइस डाटा 2 डॉट सप्लाइस। ओहो, ये इसके अंदर नहीं आना डाटा डॉट, क्योंकि वो उसी के अंदर कर देता है। और यहाँ पे हमने सिंपल डाटा टू एरे पास कर देंगे और ये रन करेंगे तो हमें ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सप्लाई 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर मैं इसको करूँ टूथ इंडेक्स से स्टार्ट, फिर क्या करता है ये, अच्छा अगर ये सिलेक्ट बेसिकली सिलेक्ट कर रहा है, अब हमने रिमूव करनी है, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने सेकंड एलिमेंट हमने रिमूव करना है, तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे से एक आइटम जो है वो रिमूव कर दो। तो अब ये क्या करेगा, ये 2 जो है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ये देखें 3। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स को सिलेक्ट करो और इसमें से 2 एलिमेंट्स रिमूव कर दो, तो फिर क्या होगा, ये देखें अभी हमारे पास हैं बिफोर 1 2 3 4 5। हम कहते हैं कि 3 और 4 रिमूव करने हैं, तो हमारा इंडेक्स क्या बनेगा 0 1 2 3। तो हम कहते हैं कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 2 आइटम्स रिमूव कर दो। तो इसका यह होगा कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 2 आइटम्स रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा 1 2 रहेंगे, 3 4 रिमूव हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 ऑनवर्ड्स आते जाएंगे। हम इसको रन करके देखते हैं, ये देखें 1 2 3 4 निकल गए, 5 6 7 8 9 10 वो एज इट इज़ आ गए। अब एक और हमारे पास सिनेरियो है कि हमने रिप्लेस करना है कोई, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास बिफोर चेंजेस जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम कहते हैं 5 की जगह 50 कर दो। तो कैसे करेंगे हम 1 2 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये होगा कि 4th इंडेक्स पे जाएगा, एक आइटम को रिमूव करेगा और उसकी जगह पे 50 है जो नया है वो ऐड कर देगा।
तो देखते हैं क्या करता है ये। तो ये देखें 1 2 3 4 और इसने उसको रिप्लेस कर दिया 6 7 8 9 बाकी 10। तो ये इस तरीके से भी हम इसको टू डू ऐप के लिए अब हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हम आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं सप्लाई से और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज तक का।